रौद्र रूप दिखा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी दी। गुजरात के भुज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, पाकिस्तान चैन से रोटी खाए वरना मेरी गोली है। ये हमारी सेना का पीएम मोदी की सख्त चेतावनी के बाद पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ के सुर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत से शांति वार्ता की जताई इच्छा। आज अमेरिका के दौरे पर जाएंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। देश में कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच आज दिल्ली में अहम बैठक। एलजीबी के सक्सेना ने बुलाई बैठक में शामिल हो सकती हैं सीएम रेखा गुप्ता। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के विभिन्न प्रावधानों को रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। याचिकाकर्ता निखिल उपाध्याय ने वक्फ एक्ट के कई प्रावधानों को जमीन और संपत्ति हड़पने का हथियार बताया। पीएम मोदी के 2 दिवसीय गुजरात दौरे का आज आखिरी दिन। गृह राज्य को प्रधानमंत्री देंगे 82,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी के 2 दिवसीय गुजरात दौरे का आज आखिरी दिन। गृह राज्य को प्रधानमंत्री देंगे 82,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। गुजरात के पहलगाम में गुजरात के दाहोद में जनसभा के दौरान पीएम मोदी का बयान। बोले, सिंदूर मिटाने वाले का मिटना तय। ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, यह ऑपरेशन मानवता की रक्षा और आतंकवाद के अंत का मिशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ के भुज में 53,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी आज गांधीनगर में भी करेंगे रोड शो। सोमवार को प्रधानमंत्री अहमदाबाद, वडोदरा और भुज में रोड शो करते नजर आए। जर्मनी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर किया बड़ा हमला। कहा, पड़ोसी देश में आतंकवाद बन चुका है खुला व्यापार। सीजफायर पर अमेरिकी दावों को दरकिनार करते हुए जयशंकर ने फिर साफ किया कि युद्ध विराम का फैसला दोनों देशों के डीआरएमओ स्तर अधिकारियों ने अपने स्तर पर लिया। गुआना के जॉर्ज टाउन में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में सर्वदलीय डेलीगेशन ने प्रोमेनेड गार्डन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी मित्र राष्ट्रों को देने के लिए विदेश दौरे पर हैं थरूर। फ्रांस दौरे पर पहुंचे बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पर भारत को पूरे ही विश्व का समर्थन मिल रहा है। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कुवैत टॉवर्स का दौरा किया। कुवैत सरकार और अधिकारियों से बातचीत पर बैजयंत पांडा ने कहा, पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल कराने सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैजयंत पांडा की अगुवाई वाले डेलीगेशन के सदस्य जीपीएपी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा, हम दुनिया को साफ संदेश दे रहे हैं कि राजनीतिक विरोध के बावजूद देश के मुद्दे पर हम एक हैं। कांग्रेस सांसद सलमान खुर्शीद ने कहा, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में हो रही अच्छी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए समयबद्ध साजिश के तहत पहलगाम हमले को अंजाम दिया। सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल आप सांसद विक्रमजीत सिंह ने दोहा में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान एक देशभक्ति का गीत गाया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आयोजित विशाल जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को साफ संदेश दिया, भारत की जनता, सीमा और सेना से छेड़छाड़ करने वालों को अंजाम भुगतना होगा। बिहार में तेज प्रताप के लव अफेयर को लेकर सियासी बवाल जारी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद सहित पूरे परिवार ने तेज प्रताप से बनाई दूरी। तेज प्रताप से अलग रह रही पत्नी ऐश्वर्या राय ने तेज प्रताप सहित लालू फैमिली पर हमला बोला। आरजेडी प्रमुख लालू के मर्यादा संबंधी बयान पर तंज कसा। कहा, आधी रात मुझसे मारपीट करने वालों को तब मान सम्मान और मर्यादा का ख्याल क्यों नहीं आया। ऐश्वर्या ने कहा, तेज प्रताप की करतूत जब पूरे परिवार को पता थी तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। पटना से कोलकाता जाने के दौरान एयरपोर्ट पर बोली मीसा भारती, तेज प्रताप को लेकर पापा स्टैंड क्लियर कर चुके हैं और पूरा परिवार उनके फैसले के साथ है। तेज प्रताप और अनुष्का के संबंधों पर लालू परिवार का सनसनीखेज आरोप। आरजेडी प्रमुख के भतीजे नागेंद्र राय ने कहा, तंत्र मंत्र और जादू टोने के जरिए अनुष्का और उसकी फैमिली ने तेज प्रताप को फंसाया। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद फैमिली में मचे घमासान को ड्रामा करार दिया। नीरज के लिए कहा, तेज प्रताप को लेकर शब्दों की बाजीगरी कर रहे हैं लालू तेजस्वी।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेज प्रताप यादव प्रकरण और आरजेडी से उनकी विदाई पर कहा, राजनीति में लोक लज्जा बहुत महत्वपूर्ण है। राजनेताओं को विशेष तौर पर इसका ध्यान रखना चाहिए। देश के बतौर प्रधानमंत्री पीएम मोदी के सोमवार 26 मई को 11 साल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर 11 सवाल पूछे। कहा, देश को मोदी सरकार ने किया बर्बाद। रोजगार, महिला आरक्षण, आर्थिक विकास सहित तमाम दावों पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी के 11 साल के कार्यकाल को बताया घोषित आपातकाल। युवा, किसान, महिला, कमजोर वर्ग सब हल्कान की बात कही। जयराम रमेश पर टिप्पणी जो की गई है जयराम रमेश की, उस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का पलटवार। कहा, पीएम मोदी का कार्यकाल अमृतकाल है। आपातकाल तो राहुल की दादी इंदिरा गांधी ने 1975 में लगाया था। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा, समूची दुनिया भारत का लोहा मानती है। आज हम चौथे नंबर की विश्व अर्थव्यवस्था है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा, खड़गे जी को शायद याद नहीं कि 2014 से पहले भारत की पहचान कमजोर देश के तौर पर होती थी। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट केस को बंद किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में एक के बाद एक हत्याओं की घटनाओं पर चिंता जताई। कहा, योगी राज में प्रदेश बन चुका है अपराध प्रदेश। यूपी में एनडीए की एकता में बड़ी दरार की आशंका। संजय निषाद की अगुवाई वाली निषाद पार्टी ने किया पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर किया उपचुनाव का ऐलान। 19 जून को चुनाव, 23 जून को आएंगे नतीजे। गुजरात की 2, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल की 1-1 सीट पर होंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर की नगरोटा और बडगाम विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया। ये दोनों ही सीटें अक्टूबर 2024 से खाली हैं। सीएम नीतीश ने कार्यक्रम में फिर सबको चौंका दिया। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने जब नीतीश कुमार को एक पौधा भेंट किया तो उल्टा नीतीश कुमार ने पौधा उनके सिर पर ही रख दिया। कांग्रेस ने असम के नई पार्टी अध्यक्ष का सोमवार को किया ऐलान। पार्टी के तेज तर्रार सांसद गौरव गोगोई को बनाया नया प्रदेश अध्यक्ष। नीति आयोग की बैठक में बंगाल से ममता बनर्जी के शिरकत न करने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन का वार। कहा, निजी अहम में लोगों के हित और मुद्दों से जुड़े मंचों पर गैर मौजूदगी जनता के साथ धोखा है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का दावा, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का जाना तय। कहा, प्रदेश की जनता नीतीश से तंग आ चुकी है। यूपी में संत कबीर नगर स्थित बाबा तामेश्वरनाथ धाम को अयोध्या और काशी की तर्ज पर किया जाएगा विकसित। दिल्ली में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बोली सीएम रेखा गुप्ता, 31 तारीख को जनता को सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट कार्ड। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज गृह जिले गोरखपुर के दौरे पर। हर्ल परिसर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में होंगे शामिल। दिल्ली के भारत मंडपम में दिल्ली हरियाणा अग्रवाल मैत्री संघ स्थापना दिवस समारोह। कार्यक्रम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के केसेस। कोरोना के एक्टिव केसेस का आंकड़ा 1000 के ऊपर पहुंचा। केरल में सबसे ज्यादा 400 से ज्यादा मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना के 69 मामले सामने आए। इनमें मुंबई में 37 मामले पॉजिटिव पाए गए, 278 कोरोना के सक्रिय मामले। राजस्थान के जयपुर में कोरोना से हुई दूसरी मौत। एसएमएस अस्पताल में लावारिस मरीज की मौत से कोरोना। पाकिस्तान के लिए जासूसी केस में अरेस्ट ज्योति मल्होत्रा को 14 दिन की जेल। सोमवार को हिसार कोर्ट ने ज्योति को न्यायिक हिरासत में भेजा। ज्योति के मोबाइल और लैपटॉप से डिलीट कई डेटा हुए रिकवर। सूत्रों के मुताबिक पाक खुफिया एजेंसी से सीधी बातचीत के मिले सबूत। जासूसी के आरोप से दिल्ली से सीआरपीएफ का एक जवान गिरफ्तार। 2023 से जासूसी गतिविधियों में पाक को सुरक्षा संबंधित जानकारियां कर रहा था साझा। मीठी नदी घोटाला मामले में डिनो मोरियो से पूछताछ। डिनो मोरियो पर 65 करोड़ रिश्वत देने का आरोप। गाजियाबाद में मोस्ट वांटेड अपराधी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर पथराव और फायरिंग। कांस्टेबल के सिर में गोली लगने से मौत। के मशहूर इन्फ्लुएंसर और कोचिंग टीचर खान सर ने गुपचुप शादी की। जीएस रिसर्च सेंटर के मालिक ने क्लासरूम में खुद किया खुलासा। 6 जून को छात्रों के लिए रखी दावत।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अफगानियों को चौंकाया। तालिबान शासन के बाद शरण लिए अफगानियों को स्वदेश लौटने का सुनाया फरमान। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, लगता है पुतिन पूरा यूक्रेन चाहते हैं और ये रूस के पतन का कारण बनेगा। बांग्लादेश की सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस का आरोप, बांग्लादेश की मुश्किलों के लिए भारत जिम्मेदार है। आईपीएल में सोमवार को हुए मैच में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से रौंदा। मुंबई ने पहले खेलते हुए 185 रन का टारगेट दिया था। मुंबई पर जीत के साथ पंजाब किंग्स का क्वालिफायर मैच खेलना तय। वहीं मुंबई इंडियंस को अब एलिमिनेट मैच के जरिए करना होगा फाइनल में पहुंचने का सफर। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्या कुमार यादव ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का 15 साल पुराना रिकॉर्ड। मुंबई इंडियंस के लिए एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बने बल्लेबाज। धोनी ने कहा, आईपीएल में से संन्यास पर 4-5 महीने बाद फैसला करूंगा। अभी रांची जाकर बाइक राइड्स का आनंद लूंगा। जोकोविच ने करियर का 100वां खिताब जीता। जिनेवा ओपन जीतकर फेडरर और कॉर्नर्स की बराबरी की फाइनल में हुरकाज को हराया। मानसून की दस्तक के देने के साथ ही महाराष्ट्र समेत दक्षिण के कई राज्यों में भारी बारिश और जलजमाव। मानसून आते ही मुंबई की हालत खराब। भारी बारिश ने मचाया आफत। भारी बारिश के चलते मुंबई में कई जगह जलभराव। जीजे फ्लाईओवर के पास भरा पानी। मुंबई में औसतन 15 से 20 mm बारिश दर्ज। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। मुंबई के कई हिस्सों में जलभराव। भारी बारिश से मुंबई और पुणे में जलभराव। सड़क पर जलभराव के बीच टैक्सी, बाइक, निजी वाहनों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। सेंट हार्स रोड पर भाईकला के बीच पानी भरने से पूरी तरह मध्य रेल ठप। अप और डाउन साइड की लोकल सेवा बंद। भाईकला और मस्जिद स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर पानी भरा। ट्रैक पर पानी की वजह से मुंबई की लाइफलाइन पूरी तरह ठप। पानी भरने वाली जगहों पर रेलवे ने पानी निकासी के लिए पंप नहीं बैठाए। ट्रैक के बीच का पानी नहीं निकल रहा। हाईटाइड से पहले अरब सागर का भयानक रूप। उफान पर समंदर। हाईटाइड की वजह से समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें। हाईटाइड को देखते हुए जुहू बीच को पूरी तरह खाली कराया गया। लाइफ सेविंग गार्ड बीच पर कर रहे हैं पेट्रोलिंग। मुंबई में भारी बारिश के चलते अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर पानी घुसा। केईएम हॉस्पिटल में पानी भरने से मरीजों की बढ़ी परेशानी। अगले कुछ घंटों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। पूरे मुंबई पर काले बादल छाए। कुछ इलाकों में हो रही तेज बारिश। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर भारी बारिश। शहर के कई इलाकों में जलभराव। मुंबई के वडाला में भारी बारिश से जलजमाव। 104 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वहीं कोलाबा में ग्रैंड रोड पर आईओ हॉस्पिटल में 67 मिलीमीटर। मेमनवाड़ा फायर स्टेशन में 65 मिलीमीटर। मालाबार हिल में 63 mm और डी वार्ड में 61 mm बारिश दर्ज। तेज हवाओं और बारिश का दिखा कोहराम। भारी बारिश और तेज हवाओं से मुंबई में कई जगहों पर पेड़ गिरे। सतारा में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश। उफान पर नदी नाले। कृष्णा भीमा नदी का जलस्तर बढ़ा। भारी बारिश के चलते उफान पर कृष्णा और भीमा नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश का कहर जारी। सोलापुर में भयंकर बारिश। जलभराव से नदी में तब्दील हुई सड़कें। पुणे और सोलापुर में बाढ़ जैसे हालात। सड़कें नदियों में तब्दील। कारें पानी में बहती नजर आई। भारी बारिश के चलते पुणे सोलापुर हाईवे स्वामी चिंचोली के पास हुआ बंद। बारिश में बह गई कई कार। ड्राइवर सुरक्षित। महाराष्ट्र के बारामती में नीराबाई नहर में हुआ बड़ा रिसाव। नहर का सारा पानी नागरिकों के घरों और खेतों में घुसा। बारामती में बारिश से हाल बेहाल। बारिश के चलते इलाके में भारी जलभराव। डिप्टी सीएम